हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 28 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 27 जनवरी को और 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस क्या है। इतिहास में 27 जनवरी को प्रलय स्मरण दिवस यह एक ऐतिहासिक और मील पत्थर है जिससे कि यहूदी लोग इसे कभी नहीं भूल सकते। हिटलर और उसकी विचारधारा की गतिविधियों में सबसे राक्षसी अभिव्यक्तियों में से एक होलोकॉस्ट 1933 और 1945 तक यूरोपीय यहूदियों को सामूहिक उत्पीड़न और विनाश। यह ऑटोमन साम्राज्य में 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई और अन्य लोगों को नरसंहार के साथ साथ इतिहास में विनाश के एक भूतपूर्व उदाहरण था। और 27 जनवरी को प्रलय स्मरण दिवस का एक शिविर हाईलाइट के पहले इसे मुक्ति से जोड़ा गया था और इसमें 6 मिलियन लोग मारे गए थे और मुक्तिबोध 1945 में 27 जनवरी को आए थे। और अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण केवल मृत यहूदी की स्मृति को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो यह बन गई है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यह बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और अभी तक पहले नंबर पर थी रिलायंस जो अब दूसरे नंबर पर चली गई है और टीसीएस इसमें अब पहले नंबर पर है। तो बात कर लेते हैं टीसीएस की। टीसीएस का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और यह एक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श वाली कंपनी है और इसका स्थापना किया गया था 1949 में। कब? 1949 में। और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके प्रमुख व्यक्ति है साइरस मिस्त्री, इसके चेयरमैन हैं, और एम रामदुरई इसके वाइस चेयरमैन है। नटराज चंद्रशेखरन इसके एमडी एंड सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक, जिसने स्वास्थ्य श्रमिकों का 2 लाख लोगों का टीकाकरण पूर्ण कर चुका है और यह पहला राज्य बना है। तो अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो पहले तो गोवा से लगती है, गोवा 1, महाराष्ट्र 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4, तमिलनाडु 5 और केरल 6। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आता है गोवा राज्य। कौन सा? गोवा राज्य। यह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई नेशनल पार्क। यह कहाँ पर है? सारे के सारे कर्नाटक में है। अब बात कर लेते हैं वन्य जीव। तो काबिनी वन्य जीव, डंडेली वन्य जीव, ब्रह्मगिरी वन्य जीव, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, यह कहाँ पर है? यह भी सारे कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक पर नंदवंश, मौर्य और सातवाहन राजाओं का शासन रहा है और 1973 में मैसूर का राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कब? 1973 में। और इसकी समुद्र तट की लंबाई है 400 किलोमीटर और यहाँ पर यह पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर पन बिजली संयंत्र स्थापित किए गए थे। और कर्नाटक में नदियाँ कौन कौन सी? कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, वेदवती, कावेरी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, मंजरा, शरावती, मांडवी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं जो प्रमुख हैं। और महात्मा गांधी अजोग गरसोप्पा जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। भारत के अग्रणी बैंकों में जैसे कि 7 बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, कर्नाटक बैंक, वैश्य बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इनका उद्गम भी कहाँ से हुआ है? कर्नाटक राज्य से। राज्य की न्यायपालिका में सर्वोच्च पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय है जिसका स्थानीय लोग उसे
अट्टार कचेरी कहते हैं और ये राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कर्नाटक में लोक नृत्य है प्रमुख यक्षगान और गुल्लू कुनीथा। क्या है? यक्षगान और गुल्लू कुनीथा। और कर्नाटक की प्रमुख झील है पंपा सरोवर, अय्यनकेरी झील, उनकल झील, उलसूर झील और कुक्करहल्ली कावेरी भीमस्पर, यह यहाँ की प्रमुख झील है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया में सबसे तेज़ी से आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा बनेगा? तो यह देश बन जाएगा भारत। 11.5% दर की वृद्धि से भारत की आर्थिक वृद्धि होगी और इसमें चाइना की 8% दर से, कितनी? 8%। और डबल डिजिट यानी कि 2 अंक वाली आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन जाएगा भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन सर्द हवा प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर जो पाकिस्तान से टच एरिया है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यह ऑपरेशन सर्द हवा प्रारंभ किया। इससे क्योंकि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि कई बार आतंकवादी घुसकर आ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा प्रारंभ किया गया। और यह किसने प्रारंभ किया गया? तो बीएसएफ ने। किसने? बीएसएफ ने। तो यह आप ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। यह आप इमेज में देख सकते हो, राजस्थान यहाँ पाकिस्तान से लगता है यहाँ पर, और इधर ही जैसलमेर और बाड़मेर इसके ज़िले हैं जहाँ पर यह ऑपरेशन सर्द हवा अभियान प्रारंभ किया गया था। और राज्यों में इसकी पंजाब से सीमा लगती है, हरियाणा से लगती है, और उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य भी राजस्थान ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर केंद्र सरकार ने वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार। गृह मंत्रालय ने 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की और उत्तराखंड में आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मुन्नन सिंह को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना वायरस महामारी के बाद में जो बेरोजगारी बढ़ी है, इसी को देखते हुए यह उद्यम सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि यहाँ के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस ऐप पर सारी जानकारी मिल जाएगी, रोजगार से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी इनको। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। और देशों में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है चाइना से, किससे? चीन से लगती है। और राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान को कोरोना वायरस के कितने लाख टीके प्रदान करने की घोषणा की है भारत ने? तो अब बात कर लेते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 लाख। 5 लाख टीके, कोरोना वायरस के टीके प्रदान करने की घोषणा की है भारत ने अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान में राष्ट्रपति है अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। और प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला अब्दुल्ला, और यहाँ पर मुद्रा चलती है अफगानी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डिवाइडेड लाइन थी उसका नाम था क्या? डूरंड लाइन, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। तो इसका नाम आप जरूर याद रखिए, उसका नाम क्या था? डूरंड लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। और अभी भारत ने 6 देशों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, और अभी बांग्लादेश में भी कोरोना वायरस खुराक पहुंचा चुका है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। हाल ही में किस राज्य में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर जो यहाँ के जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में या उन्हीं की याद में यहाँ पर
यह स्मारक स्थापित किया जाएगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने तो यह कहा है कि यहाँ के आजू बाजू के गाँव के जो भी व्यक्ति इसमें शहीद हुए उनके गाँव में भी छोटे छोटे स्मारक बनाए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया प्रेजेंट टाइम के हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। और यहाँ कहाँ पर होता है? तो दिल्ली के लाल किला में। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किला में इस भारत पर्व का उद्घाटन किया और यह प्रत्येक वर्ष यानी कि वार्षिक कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।